दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसके पहले के दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिए हैं और साथ में आज ये पूरा का पूरा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल पे दोस्तों हमारा पार्ट 2 का वीडियो आ रहा है। वहां पे ऑलरेडी हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, वो भी लगभग 50% कवर हो चुका है, 50% बाकी है। उसके बाद दोस्तों हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज ये जैसी लेसन कंप्लीट होगा उसके बाद हम वेक्टर लेसन स्टार्ट करेंगे। तो चलो, और इसके पहले के सभी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 पढ़ा, देन 4.2 पढ़ा और आज फाइनली 4.3 पे आ रहे हैं। 4.3 का जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसके पहले हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था दोस्तों, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब दोस्तों पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन। तो देखो, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का जनरल इक्वेशन आपको याद है, ये वाला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी स्क्वायर। बस इसी के अंदर दोस्तों आपको दो पार्ट ऐड करना है। आपको पता है गुड फ्राइडे, आपको पता है, देखो यहाँ पे मैंने गुड फ्राइडे लिख दिया। गुड फ्राइडे कितना चाहिए दोस्तों, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और यहाँ पे पहला x आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों y, यहाँ पे प्लस और प्लस यहाँ पे इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए दोस्तों। पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला अलग था, ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा। तो दोस्तों ये है, अगर इस तरह से कोई भी इक्वेशन आया तो समझ जाना पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब दोस्तों ये इक्वेशन आपको याद हो गया, तो इस इक्वेशन के बाद कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगा, तो उसके लिए दो कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ। अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहले वाले कंडीशंस के अंदर दो ऑप्शन है, या तो आप इस ऑप्शन को चॉइस करो या तो इस, बट हम हमेशा मोस्टली इस ऑप्शन को चॉइस करते हैं। बहुत इजी ऑप्शन है, ए बी सी, और यहाँ पे 2 है, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन और एच फॉर हैंड। तो देखो ये आपको याद हो गया, एबीसी लिखो और यहां से एफ से लिखना है, उसके आगे 2 लेना है। बाद में दोस्तों माइनस है, इसका पहला वाला लो और इसका भी पहला वाला लो और यहाँ पे स्क्वायर, फिर इसका दूसरा वाला लो और इसका भी दूसरा वाला लो, यहाँ पे स्क्वायर, फिर इसका दोस्तों थर्ड वाला लो और इसका भी थर्ड वाला लो, यहाँ पे स्क्वायर, इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो आप बोल सकते हो कि जो भी इक्वेशन दिया है दोस्तों पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर इसके साथ दोस्तों एक और कंडीशन आपको देखना होगा, ये तो कंडीशन देखना ही होगा, साथ में दोस्तों आपको ये भी देखना होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से आपको करके जाना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको ये दोनों कंडीशंस को देखना होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। और ये इक्वेशंस याद कैसे करना है मैंने आपको याद भी करवा दिया। या तो इसके बाद एक और ऑप्शन है, ये एमएसटी सीटी एग्जाम्स के लिए भी रहता है, तो इसलिए ये भी लिख के दे रहा हूं। ये देखो ये भी बहुत ईजी है, ए बी सी ले लो, बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या ले लोगे, एच एफ ले लो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों एच एफ, और यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों जी। तो इस तरह से या तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करो, 0 आएगा तो भी चलेगा, पर मेरे हिसाब से ये दोनों कंडीशंस को आप चेक करके पता कर सकते हो कि जो भी इक्वेशन दिया है वो पेयर ऑफ लाइन है कि नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वही कुछ कंडीशंस हैं। एक्यूट एंगल अगर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो दोस्तों इसका एक्यूट एंगल पासिंग थ्रू ओरिजिन की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। पासिंग थ्रू ओरिजिन में हमने क्या एक्यूट एंगल पढ़ा था दोस्तों, टेन थीटा विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस एच। यहाँ पे भी दोस्तों वही है, सेम हमने वहां पे कंडीशन में कुछ पढ़ा था कि पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर और पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। परपेंडिकुलर रहेगा तो दोस्तों ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 0, जो हमने वहां पे पढ़ा था, और अगर पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 0। एटलीस्ट आपको इतने कंडीशंस याद होने चाहिए, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वाले टाइप्स का ही क्वेश्चन है, बट इसके बाद मेन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमें
गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, हमें क्या इक्वेशन दिया है दोस्तों, 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² विच इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दिया है। अब ये इक्वेशन देने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे जो जो दोनों लाइन है दोस्तों, उस लाइन से हमें क्या करना होगा, स्लोप निकालना होगा। और हमारे पास पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट से हम इक्वेशन निकाल के हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां से पहले आप क्या करो, सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। क्या निकालोगे सबसे पहले दोस्तों, आप सेपरेट इक्वेशन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेपरेट इक्वेशन निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि हमारी जो लाइन है दोस्तों पैरेलल है इस लाइन को, तो सेपरेट इक्वेशन कैसे निकलेगा दोस्तों, तो देखो यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 2x² है, हाँ यहाँ पे आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18xy² हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों, माइनस, पहला साइन क्या है दोस्तों, प्लस, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन करके 18 आना चाहिए, और उसी नंबर को दोस्तों माइनस करके आपका आंसर 3 आना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 3 जा। तो दोस्तों ये वाला आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे देखो प्लस xy, यहाँ पे क्या है 3xy, और यहाँ पे क्या है दोस्तों -9y² विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने ये लिखा, ये लिखने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, तो अगर आप देखोगे तो 2x कॉमन है, अंदर x आएगा और 3 है, और दोस्तों ये y, यहाँ से भी दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो बॉक्स है वो सेम टू सेम यहाँ पे आएगा। बस यहाँ से अगर मुझे x अकेला रखना है तो बाहर क्या लेना होगा, 3y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2x माइनस 3y, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 0। और दोस्तों अगर मैं इसे आगे देखूँ तो इसका सेपरेट इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों, इक्वल टू 0, और x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें सेपरेट इक्वेशंस मिल गए। अब सेपरेट इक्वेशंस दोस्तों अगर हमें मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सेपरेट इक्वेशन मिलने के बाद हम इसके स्लोप्स निकाल सकते हैं। तो स्लोप विच इज इक्वल टू, आप उसी के नीचे लिखना इसी के, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप क्या आएगा दोस्तों, -a/b। तो x के आगे क्या है दोस्तों, 2 है, तो -2, और y के आगे क्या है दोस्तों, -3। तो देखो a/b और आगे माइनस है। अब ऐसे भी लिख सकते थे, देखो अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, x के आगे क्या है दोस्तों 2 है, और y के आगे क्या है दोस्तों -3 है। तो a/b हो गया, पर फॉर्मूला क्या होता है, -a/b। तो अगर आप देखोगे तो स्लोप इसका क्या आएगा दोस्तों, 2/3। अब ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे, इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अगर मैं इस वाले पार्ट का अगर स्लोप निकालूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, स्लोप ये आप उसी के नीचे लिखते जाना। इसका अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो क्या आएगा दोस्तों, फिर से a/b, x के आगे क्या है दोस्तों 1, और y के आगे क्या है दोस्तों 3, और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे भी क्या आ गया दोस्तों, स्लोप विच इज इक्वल टू -1/3। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों, हमें स्लोप भी मिल गए। और हमारा जो लाइन है दोस्तों, देखो हमें क्या करना है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो हमारा जो पेयर ऑफ लाइन है दोस्तों, जो हमें चाहिए पेयर ऑफ लाइन, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो इसको पैरेलल है। तो पैरेलल है मतलब हमारे पेयर ऑफ लाइन का भी स्लोप क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। तो हमारा जो पेयर ऑफ लाइन है दोस्तों, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन पैरेलल टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर लाइन है दोस्तों वो क्या है, पैरेलल है। तो हमें जो चाहिए दोस्तों पेयर ऑफ लाइन वो क्या है दोस्तों, इसको पैरेलल है। अब पैरेलल है इसका मतलब कि हमारे जो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन का जो स्लोप होगा, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस आर, जो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन है दोस्तों अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो इसका अगर 2/3 है तो वहां भी 2/3 होगा और -1/3 होगा। तो दोस्तों इनडायरेक्टली हमें स्लोप भी मिल गया, हमारे पास पॉइंट भी है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम अपने इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। सेपरेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पेयर
ऑफ लाइन। अब दोस्तों मैं अगर सेपरेट, क्योंकि मुझे ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है तो पहले मैं सेपरेट इक्वेशन निकाल रहा हूं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट हमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया है, पॉइंट क्या है हमारा 2, -1। अब 2, -1 दिया इन्होंने, तो देखो यहाँ पे देखो 2, -1 एंड स्लोप क्या है दोस्तों, उस केस में हमारा स्लोप क्या है, स्लोप कितना है दोस्तों 2/3। और अगर मैं दूसरा इक्वेशन निकालने जाऊं तो फिर से हमारा पॉइंट क्या है 2, -1 और स्लोप क्या है दोस्तों मेरा उस केस में -1/3। अब इनडायरेक्टली अगर मैं इसे अच्छे से सॉल्व करूं तो देखो मुझे सेपरेट इक्वेशन मिलेंगे और फाइनली मैं दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा 2, -1 है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों x1 y1। प्लीज ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मैं इसे m लिख रहा हूँ 2/3। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों y-y1 इक्वल टू m x-x1। प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दो, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन फर्स्ट है तो सॉल्व करना होगा। y माइनस यस y1 कितना है दोस्तों, यस y1, y1 का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है -1। अब देखो मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा, इससे अच्छा डायरेक्ट +1 लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे m का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 2/3, x माइनस x1 कितना है दोस्तों, x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। देन ये 3 यहाँ पे आ जाएगा तो y+1 है, यहाँ पे आगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 है, x-2। अब अगर आप देखोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये 4, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3y+3। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x -3y। और अगर यहाँ पे देखो ये -4 है, ये -3 भी यहाँ पे आ गया। तो फाइनली अगर मैं चाहूँ तो इसका इक्वेशन अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे 0 इक्वल टू 2x -3y -7। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फाइनली इक्वेशन मिल गया, ये हमें एक लाइन का इक्वेशन मिला। अब सेम ऐसी मेरा जो दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन निकालना, तो लेट 2, -1 यहाँ पे सेम आएगा x1 y1, और ये इसको मैं m' ले रहा हूँ -1/3। अब y-y1 m' x-x1 यहाँ पे ऊपर चाहिए तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी लिख सकते हो। y माइनस यस व्हाट इज y1 -1। अब देखो मैं -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो डायरेक्ट अपन प्लस लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे m' कितना है दोस्तों -1/3, x-x1 कितना है दोस्तों 2 है, तो ये 3 यहाँ पे आएगा, y+1 यहाँ पे -1 है, x-2। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3y+3, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा -1 इंटू एक्स मतलब -x -+2। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये x अब माइनस है तो यहाँ पे लेके प्लस कर दे रहा हूँ, +3y यहीं पे +3 भी यहीं पे -2 इक्वल टू 0। देन x+3y+1 विच इज इक्वल टू 0। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर हमें सेपरेट इक्वेशन मिल गए तो दोस्तों हम इजिली हमारा ज्वाइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन। अब देखो जो हमें रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए, देखो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है तो मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए अच्छे से ध्यान दो। अब दोस्तों यहाँ पे रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन, बस ये दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है 2x -3y -7, यहाँ पे क्या है x +3y+1 विच इज इक्वल टू 0। अब मेन मोटो है आपका इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो इतना जो मेहनत किए हो ना सब मेहनत खराब हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा 2x²। ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6xy प्लस, फिर ये वाला पार्ट इससे हो जाएगा तो क्या आएगा 2x प्लस, फिर ये y वाला पार्ट इससे हो जाएगा तो क्या आएगा 3xy माइनस प्लस माइनस, ये वाला इससे हो जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा 9y² माइनस प्लस माइनस, ये वाला इससे हो जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा 3y माइनस प्लस माइनस, फिर ये वाला इससे हो जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा 7x माइनस, ये वाला इससे हो जाएगा तो दोस्तों 21y, एंड दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये वाला इससे हो जाएगा तो दोस्तों 7 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो देखो हमने इस पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब आपको रूल वाइज पता है कि पहले अपन ax² लिखते हैं, देखो ax² वाला पार्ट पहले लिखते हैं, और फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं xy वाला पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट है, तो प्लस माइनस माइनस 6 - 3 3xy, और दोस्तों इसके बाद y² वाला पार्ट लेंगे तो 9y², फिर इसके बाद x वाला पार्ट लेंगे, x वाला पार्ट एक ये है और एक ये है, प्लस माइनस माइनस 7 - 2 5, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों माइनस, ये भी हो गया। एंड दोस्तों इसके बाद y वाला पार्ट लेंगे ये, तो -3y एंड सॉरी -3y और ये
तो -24y हम लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 24y। देखो ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस, कभी भी नंबर का साइन उसके आगे होता है। अब दोस्तों ये होने के बाद नंबर्स कौन कौन से बचे, तो लगभग नंबर्स एक ही बचा है, -7 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो पूरा इक्वेशन डिवाइड किसी से, मतलब अगर आप 2 से करने जाओगे तो पूरा इक्वेशन नहीं होगा। एंड यहीं पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब चलते हैं दोस्तों आगे, फटाफट आगे के सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। मैंने बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसकी तरह इसी के अंदर जो सब क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कभी परपेंडिकुलर आया तो बस उसका स्लोप क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा एंड अपोजिट, अगर आपने मेरे आगे का पार्ट देखा होगा। अब मेन क्वेश्चन पे दोस्तों हम चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, दिखाई दे रहा है सभी को? यस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। देखो ये एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क करके रखना। अब दोस्तों यहाँ पे सो दैट समथिंग डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि ये सो दैट लिखा है, मतलब कंफर्म नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर सो दैट अगर दोस्तों नहीं लिखा होता, चेक बोला होता, तो आपको चेक करना पड़ता। तो देखते हैं सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखा दोस्तों, इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, चलो मैं इसको 1 दे रहा हूं। इसे हमेशा आप कंपेयर करोगे, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करोगे दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। इससे आप क्या करोगे दोस्तों, कंपेयर करोगे। और जब भी आप कंपेयर करोगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहां पे x के आगे क्या है दोस्तों, 2g है। यहां पे दोस्तों x के आगे क्या है, 2 है। तो g इक्वल टू अपने को वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 1। क्या बात है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो दोस्तों a इक्वल टू क्या मिल गया, 1। यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई के आगे 2h है, यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई के आगे 2 है, देन h इक्वल टू कितना मिल गया, 1। क्या बात है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो कि वाई स्क्वायर के आगे b है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे 2 है, तो b इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे y के आगे दोस्तों क्या है, 2f है। यहाँ पे y के आगे क्या है दोस्तों, 2 है, तो f इक्वल टू कितना मिल गया, 1। यहाँ पे c इक्वल टू, यहाँ पे देखो लास्ट में 1 है, अगर -1 होता तो -1 लिखते। तो लगभग हमने सभी वैल्यूज को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अगर आपने यहां तक का ही पार्ट लिखा तो भी आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंसीडर जो हमने दो इक्वेशंस देखे थे, दो कंडीशंस अपने को चेक करने होंगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन को नहीं करेगा। पहला कंडीशन क्या था दोस्तों, ए बी सी 2fgh, यहाँ पे -af² माइनस bg² माइनस ch², ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। चेक करते कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1, b का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 एंड c का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 2fgh, f का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1, g का वैल्यू कितना है, 1, h का वैल्यू कितना है, 1, माइनस यहाँ पे स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों, AF 1 1 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, BG 2 1 है। प्लीज ध्यान से देखना, मेरा तरीका कैसा है मेरा लिखने का, वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो CH है, CH, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 1। अब अगर आप ऊपर आते हो तो इसको सॉल्व करते हो तो किस तरह से सॉल्व होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली 2 2 सा कितना आएगा दोस्तों, ये देखो 2 2 सा 4 कर दो, ये दोनों को प्लस, मैं ये दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ, और साथ में इसको भी देखो, माइनस माइनस प्लस है तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4, और यहाँ माइनस विच इज इक्वल टू 0। यस, कंडीशन नंबर फर्स्ट दोस्तों सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया है। बट दोस्तों आपको देखना होगा कंडीशन नंबर सेटिस्फाई सेकंड होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट वाले से ही आप डायरेक्ट मत कंसिडर कर लेना। अब सेकंड कंडीशन क्या होगा दोस्तों,
कंसीडर, और दोस्तों देखो मैं सेकेंड कंडीशन कंसीडर कर रहा हूं, एच स्क्वायर माइनस ए बी। चेक कर रहा हूं कि इसका वैल्यू क्या आता है। एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर मैं अपने रूल वाइज देखूं तो एच का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, एंड बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 2। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, देखो ए और बी, तो यहाँ पे ये कितना है 2 है। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये देखो 1, और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है दोस्तों -1। तो दोस्तों ये पता चल रहा है कि एच स्क्वायर ए बी जो है दोस्तों वो क्या है, लेस देन जीरो है, मतलब -1 है मतलब लेस देन जीरो है। और दोस्तों ये रूल वाइज कैसा होना चाहिए था, ये रूल वाइज दोस्तों एच स्क्वायर माइनस ए बी मैंने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो हो जाता तो भी चलता, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए था, प्लस में आंसर आना चाहिए था। मतलब कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुआ पर कंडीशन नंबर सेकेंड नहीं सेटिस्फाई हुआ। एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, नीचे एक लाइन लिखोगे, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई, या तो चाहिए तो यहाँ पे 1 लिख दो, बट कंडीशन नंबर सेकेंड डज नॉट सेटिस्फाई एंड देयरफॉर द गिवन लाइन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। तो दोस्तों ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ये कंडीशन अप्लाई करके जीरो डायरेक्ट लिख देते हैं, पर दोस्तों ये कंडीशन भी आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको दिख रहा है, सो दैट समथिंग रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, पता करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है वो रिप्रेजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कर ही रहा है, क्योंकि सो दैट बोला है मतलब कर ही रहा है। तो मतलब यहाँ पे दोनों के आंसर क्या आएंगे दोस्तों, जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, इसका जीरो आएगा, या तो इसका जीरो भी आ सकता है या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये आपको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन भी क्या करना है, सो दैट, मतलब सो दैट लिखा है मतलब 100% है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें एक और क्वेश्चन उन्होंने अटैच किया है, फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अभी मैंने आपको सिखाया, इसके पहले के लेक्चर्स में भी आपको एक्यूट एंगल मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों, 2x स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यस, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स plus 4y minus 3 equal to 0, and this is the required equation, this is the given equation 1, and comparing equation 1 with ax square 2hxy by square 2gx 2fy plus c which is equal to 0। इससे आपको कंपेयर करना है दोस्तों। यस, वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा दोस्तों 2, क्या बात है। वैल्यू ऑफ 2h क्या आएगा दोस्तों, देखो एक्स वाई के आगे कुछ नहीं है तो 1, देन वैल्यू ऑफ कितना आएगा 1/2। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, बी, यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे क्या है दोस्तों -1। देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है 2g, एक्स के आगे 2g, यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं है तो g इक्वल टू क्या आएगा 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2f, y के आगे 2f है, y के आगे क्या है दोस्तों 4 है, तो f इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 2। एंड दोस्तों यहाँ पे c, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों -3। तो लगभग हमने सभी वैल्यूज को क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, हमें क्या करना है, पहला रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन चेक करना है। तो दो कंडीशंस हमें चेक करने होंगे। पहला कंडीशन दोस्तों हम ले रहे हैं कंसीडर, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ABC 2FGH AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर इक्वल टू, हमारा आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 0। और ये कंडीशन जैसे ही चेक हो गया उसके बाद हमें क्या चेक करना है दोस्तों, h स्क्वायर माइनस AB, इसका भी आंसर दोस्तों क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या तो 0 आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। देखो अब मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया। तो इस एक्सरसाइज का मेन ये वाला पार्ट है, इसके बाद पी एंड क्यू वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ए का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों -1 है, एंड सी का वैल्यू कितना है दोस्तों -3 है, +2, एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों f2 है, g कितना है दोस्तों -1/2, एंड h कितना है दोस्तों 1/2। एंड दोस्तों इसके बाद a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, f का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 का स्क्वायर। देन इसके बाद दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि मुझे आगे चलना पड़ेगा, जगह नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर, यहाँ पे भी ये स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों b का वैल्यू कितना है दोस्तों -1, एंड दोस्तों g का वैल्यू कितना है 1/2, एंड दोस्तों यहाँ पे c का वैल्यू कितना है दोस्तों -3,
एंड दोस्तों h का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2। चलते हैं ये कंडीशन चेक करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंडीशन वाइज चेक करोगे तो यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 जा 6, तो ये 6। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, कुछ नहीं बचा मतलब 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों पहले इसको स्क्वायर करो, ये ध्यान रखना 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अब दोस्तों यहाँ पे पहले स्क्वायर देन मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 1/4 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4। यहाँ पे दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1/4 है मतलब 3/4। अब लगभग यहाँ पे हमें जो भी पार्ट मिला है, देखो ये दोनों का प्लस कितना आएगा 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे दोस्तों नीचे 4 है तो कॉमन ले ले रहा हूँ, ऊपर का प्लस हो जाएगा 1 और 3 कितना 4, तो दोस्तों ये 7 माइनस 8 प्लस 1, तो फाइनली आंसर दोस्तों यहाँ पे 0 आएगा। देखो 7 और 1 8 माइनस 8 0, ये तो 0 हो गया। अब दूसरा कंडीशन चेक करना है दोस्तों, एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर हमें चेक करना है। यहाँ पे आप कंसीडर करके लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, और ए और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों -1। अब यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, माइनस माइनस प्लस 1, और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो दोस्तों 1 4 2 जा 8 अपॉन 4 मतलब 9/4। अब 9/4 है दोस्तों तो वो ग्रेटर देन 0 तो है, तो मतलब इस कंडीशन को मतलब ये जो वैल्यूज है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी जो मिला हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, यस है, तो मतलब ये कंडीशन हमारा क्या हो रहा है दोस्तों सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कंडीशन नंबर 3, एंड ये कौन सा है दोस्तों कंडीशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम कंडीशन नंबर 2 एंड 3 गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, यस ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपको दोस्तों एक कॉन्सेप्ट इन्होंने और दिया है, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं थोड़ा सा ये इस साइड में एक्यूट एंगल आपको फाइंड आउट करके दे देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन लाइन, तो टेन लेट थीटा विद एक्यूट एंगल, जैसे हमने आगे लिखा था वैसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 2 है, अंडर रूट ऑफ एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस ए और बी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, और बी का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 -1, और यहाँ पे 2 प्लस -1 बी का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 अंडर रूट ऑफ 1/4, और ये माइनस माइनस प्लस 2, और नीचे का आएगा 2 -1। फिर अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये 2 अंडर रूट ऑफ, देखो 9 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो अंडर रूट ऑफ 9/4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे 2, ये कितना आएगा दोस्तों 3/2, और यहाँ पे 1, ये 2 2 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया, देन टेन थीटा विच इज इक्वल टू कितना है 3। अब मॉड में जो 3 आया दोस्तों उसे आप किस तरह से लिख सकते हो, टेन थीटा मॉड में अगर माइनस का आंसर है तो वो भी प्लस में ही आएगा, तो टेन थीटा विच इज इक्वल टू 3, एंड देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा दोस्तों 3। तो मोस्टली ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्यूट एंगल भी क्या कर दिया दोस्तों निकाल दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट बहुत इजी है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे दोस्तों जो उन्होंने लिखा है वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। यस हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है पता है, पुट करो। ये जो है ना इसको मैं कैपिटल एक्स ले ले रहा हूँ और y प्लस 1 को मैं कैपिटल y ले ले रहा हूँ। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों कैपिटल एक्स, ये क्या हो जाएगा दोस्तों कैपिटल एक्स कैपिटल y, ये क्या हो जाएगा दोस्तों कैपिटल y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है। देखो यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा 2, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और उसी नंबर का दोस्तों प्लस करके, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, प्लस करके 3 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला साइन क्या है माइनस, दूसरा प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों माइनस,
तो ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन करके 2 और प्लस करके दोस्तों 3। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 1 जा, तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई। चाहोगे तो इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर सॉल्व करना है तो सॉल्व करके लिखो। अब देखो मैं यहाँ पे चेंज करके ये लिख रहा हूँ 2xy, और यहाँ पे क्या आएगा 1xy और प्लस 2y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, x, यहाँ पे x माइनस 2y। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों कॉमन क्या आएगा दोस्तों, y, तो x माइनस 2y, यहाँ पे भी कॉमन इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सेम रखने का, देन x और ये माइनस y एक बार लिख दो, ये दोनों कॉमन है तो इसे आप क्या लिखोगे, ये भी आपने लिख दिया इक्वल टू 0। और फाइनली दोस्तों जो भी हमें सेपरेट इक्वेशन निकालना था वो हमें मिल चुका है। बस अब क्या करो, रीसब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल X मतलब क्या था दोस्तों, हाँ पहले इसको आप सेपरेटली लिख दो। पहले देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0, एंड वैल्यू ऑफ x कितना है दोस्तों, स्मॉल x माइनस 2, एंड y कितना है दोस्तों, y प्लस 1, पर यहाँ पे माइनस है इसलिए ये ब्रैकेट आएगा। तो दोस्तों x माइनस 2 वाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखो मैंने लिखते टाइम सही, ये लिखते टाइम कैसे आएगा, x माइनस 2, ये माइनस साइन है तो दोस्तों माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, x माइनस वाई, ये देखो ये दोनों को सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये आपको एक इक्वेशन मिला, दूसरा इक्वेशन यहाँ से ही मिल सकता है। यहाँ पे y का वैल्यू लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो एक्सरसाइज में जो पार्ट मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, वो कभी भूलना मत सॉल्व करने के लिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ये पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अभी से ही मैं आपको लेक्चर्स अगर आप मेरा देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट आपको मिलना चालू हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करके दे रहा हूँ, पर बाकी के 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को एटलीस्ट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए सॉल्व करके, या तो एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन जो भी है, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों गिवन इक्वेशन क्या है अपना, 3x स्क्वायर 10xy 3y स्क्वायर 16y प्लस k विच इज इक्वल टू 0। यस, हमने यहाँ पे लिखा परफेक्टली, हमने पूरा का पूरा लिखा। अब देखो मैं इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर रहा हूं और कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर करना है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर 2hxy vy स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे क्या है 3। ये देखो ये तो आपको आप सीख ही गए हो। b का 2h का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 10, देन h इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 5, 2 से डिवाइड करोगे। एंड दोस्तों यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे b है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे क्या है दोस्तों 3 है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x के आगे क्या है दोस्तों 2g, और बहुत बुरी बात है कि यहाँ पे x है नहीं, तो दोस्तों x नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 आएगा, एंड g इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। एंड दोस्तों यहाँ पे 2f y के आगे, तो y के आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों 16, देन f विच इज इक्वल टू 8, यस वेरी गुड। एंड दोस्तों c विच इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है दोस्तों k। तो हमने लगभग सभी वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। अब ये वैल्यूज लिखने के बाद आपको कंडीशन इन्होंने क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। अब दोस्तों इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन को, मतलब पहले से ही इन्होंने गिवन दे दिया है। यहाँ पे कोई आपको चेक वोक नहीं करना है। अगर गिवन है तो हमारे पास 2 चीजें हैं दोस्तों, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले से ही 0 रहेगा, अगर कभी भी के वाला क्वेश्चन आया मतलब पहले से ही 0 है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप वैल्यूज पुटअप करो, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 3, वैल्यू ऑफ बी क्या है दोस्तों 3, वैल्यू ऑफ सी क्या है दोस्तों k, वैल्यू ऑफ दोस्तों 2fgh, f कितना है दोस्तों 8, g कितना है दोस्तों 0, h कितना है दोस्तों
फाइव। ए कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 का स्क्वायर। बी और जी, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों द वैल्यू ऑफ 3। जी का वैल्यू कितना है दोस्तों 0, ये 0 आने से मजा आ गया है। सी का वैल्यू कितना है के। एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये पूरे को सॉल्व करके हमें अपना आंसर निकालना है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 9k हो जाएगा। ये भाई साहब तो 0 हो जाएंगे तो लिखेंगे ही नहीं। हाँ, ये वाला लिखते टाइम फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग 3 8 8 जा कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। पहले आप 8 का स्क्वायर निकालो। देखो 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ये टर्म लिखो तो k और 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे लिखूँ तो देखो ये 9k, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दोस्तों ये देखो 64 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी और 6 3 जा 18 और 190 तो 192। और यहाँ पे दोस्तों 25k विच इज इक्वल टू 0। अगर ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 25 में से अगर 9 माइनस हुआ तो दोस्तों कितना आएगा 16k और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस एंड माइनस 192 विच इज इक्वल टू 0। एंड दोस्तों 192 है, ये 16k वहां पे गया तो प्लस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं फाइनली लिखूं तो माइनस 192 अपॉन 16 इक्वल टू k। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हो। देखो 192, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को टेबल नहीं आता तो आप पहले 2 से डिवाइड करके इसको छोटा कर दो। देखो 9 16 1 जा 16 और यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, 16 2 जा, तो छोटा टेबल भी नहीं आ रहा है तो भी आपका 2 जा तक तो आता होगा ना। तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 12, माइनस साइन है, k इक्वल टू 12 हमें मिल गया। अगर हमें k इक्वल टू 12 मिल गया तो हमें दूसरा कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दूसरा अगर उन्होंने और कोई इन्होंने एक ही अननोन k पूछा है तो दोस्तों ऐसे ही सेम आपको नीचे के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने, याद से सॉल्व करना और उसका आंसर आपको प्लीज लिखना है, टाइम लिख के आंसर बता देना सर इसका ये आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये दोनों याद से सॉल्व करना ही। अब दोस्तों चलते हैं इसके आगे। इसके आगे के दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेंजर क्वेश्चन है, डेंजर मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी मैं 7th वाला भी सॉल्व कराऊंगा, 8 वाला भी कराऊंगा क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इस पूरे एक्सरसाइज का बोला जाए तो ये दोनों क्वेश्चन जान है। इसके बाद दोस्तों वो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन वाला क्वेश्चन। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या है दोस्तों, पी एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। हाँ परफेक्ट। अब दोस्तों ये इक्वेशन है, हम क्या करेंगे दोस्तों कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन 1 तो 1 दे दो विथ, किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, याद हो जाना चाहिए आपको 2gx 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आप इससे कंपेयर कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा दोस्तों p, क्या बात है। वैल्यू ऑफ 2h क्या आएगा दोस्तों, 2h का अगर आप वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा दोस्तों -8, मतलब h इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों -4। एंड वैल्यू ऑफ दोस्तों b क्या आएगा दोस्तों, b का अगर आप वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा दोस्तों 3। अब ये होने गया दोस्तों 2g का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, x के आगे 2g तो यहाँ पे क्या आएगा 14। देन g इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 7। यहाँ पे दोस्तों 2f है तो अगर 2f की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे y के आगे क्या है दोस्तों 2 है। देन f इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1 और यहाँ पे दोस्तों c, तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना है दोस्तों q। तो लगभग यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब सभी वैल्यूज को लिखने के बाद ये लोग दो कंडीशंस दे रहे हैं। कंडीशन नंबर पहला, फाइंड p एंड q इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। पहला कंडीशन इनका क्या है दोस्तों, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब पेयर ऑफ लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में दोस्तों परपेंडिकुलर है। तो यहां पे आप लिखोगे गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये क्या है दोस्तों, गिवन है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है ये वाला कंडीशन, अगर वो बोले होते कि पैरेलल लाइंस तो h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 लेते दोस्तों। अब a का वैल्यू कितना है दोस्तों p है
एंड दोस्तों बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, इक्वल टू 0। एंड दोस्तों p इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों -3। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे हमने p का वैल्यू क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। इतना कर लोगे तो भी आपको अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स आपके हाथ में। अब 2 मार्क्स के लिए आपको लड़ना है, जो बहुत ही सिंपल है, जो मैंने इसके पहले बताया वही चीज आपको करना है। अब देखो यहाँ पे ये जैसे ही हुआ उसके नीचे आप लिखोगे गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। अब देखो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बोल रहा है तो मतलब पेयर ऑफ लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका कंडीशन आपको पता है ए बी सी 2FGH AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको देखो A कितना है दोस्तों, P है। B कितना है दोस्तों, 3 है। C कितना है दोस्तों, Q है। 2FGH, F कितना है दोस्तों 1, G कितना है दोस्तों 7, और H कितना है दोस्तों -4। और यहां पे दोस्तों क्या है A और F स्क्वायर। A कितना है दोस्तों, P है। और F कितना है दोस्तों, F का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 का स्क्वायर। B और Q, B कितना है दोस्तों, B का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। और दोस्तों G का वैल्यू कितना है दोस्तों 7 का स्क्वायर। और दोस्तों इसके बाद CH, C का वैल्यू कितना है दोस्तों Q। और H का वैल्यू कितना है दोस्तों -4 का स्क्वायर। हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया इक्वल टू 0। देखो हमने सभी वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। हाँ, एक और चीज आपको अब लिखना होगा, P का वैल्यू तो आपको पता चल गया, तो P का वैल्यू अब देखो मैं यहाँ पे -3 लिख रहा हूँ, ये 3 ऐसे ही है, Q ऐसे ही है। ये देखो ये पूरे का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ये देखो प्लस माइनस माइनस, अब देखो ये देखो 7, या तो आप ये कर सकते हो 7 4 जा 28, और 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 28 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 7 2 जा 14 एंड 14 4 जा, प्लीज आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 56। अब देखो ये वाला पूरा डिपार्टमेंट एक साथ सॉल्व होगा, पहले स्क्वायर करो फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट p आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। हाँ, अब p का वैल्यू भी मैं लिख दे रहा हूँ, p का वैल्यू कितना है दोस्तों -3। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पहले इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर 7 का 49 आएगा, और 49 मल्टीप्लाई बाय 3 147 होगा। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप पहले इसका स्क्वायर करो फिर आप मल्टीप्लाई करो, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्योंकि इसका स्क्वायर डायरेक्ट 16 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो 16, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों Q। तो हमेशा स्क्वायर वाला पार्ट आप पहले सॉल्व करो, उसके बाद चीजों को लिखो। यहाँ पे कितना हो जाएगा -9Q, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 56, यहाँ पे +3, यहाँ पे 147, यहाँ पे 16Q इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट ये वाला डिपार्टमेंट एक साथ अपन सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 16 और 9 को अगर मैं प्लस करता हूं तो 25Q आएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। अब ये सबको अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करूं तो माइनस प्लस माइनस, 56 में से 3 गया तो 53 माइनस, और यहाँ पे -147 इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस, ये 147 वहां पे गया तो प्लस हुआ, 53 वहां पे गया तो प्लस हुआ, तो -25Q विच इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करूंगा तो 200। और दोस्तों यहाँ पे Q इक्वल टू 200 डिवाइड बाय -25 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 5 से डिवाइड कर दो। अगर आपको 25 से, देखो 25 से 100 डिवाइड 4 टाइम में होता है तो 208 टाइम में होगा, वैसे भी आप समझ सकते हो। तो Q इक्वल टू आंसर कितना है दोस्तों -8। तो यहाँ पे दोस्तों हमने P और Q दोनों के आंसर्स पता कर लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लगभग ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखते हैं और ये सब मेन क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, और यही सब तो मेन है। देखो ये क्वेश्चन भी सेम फंडे से सॉल्व होगा, बट यहाँ पे रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है तो बस कंडीशन सेम जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पर मैं सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, 2x स्क्वायर 8xy py स्क्वायर qx 2y -15 इक्वल टू 0। यस, 2x स्क्वायर 8xy py qx 2y -15 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन 1, अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट
पेयर ऑफ, या तो इक्वेशन वन, पहले आपको कंपेयर करना होगा, तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन वन विथ, इक्वेशन वन को कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमने पूरा का पूरा इक्वेशन कंपेयर कर दिया। अब कंपेयर करो दोस्तों, a इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 2। देखो ये कंपेयर करने का भी मार्क्स आपको मिलेगा। 2h इक्वल टू कितना आएगा 8, देन h इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 4। यस, यहां तक भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप b का वैल्यू देखोगे तो b विच इज इक्वल टू, देखो y स्क्वायर के आगे b है तो यहाँ पे क्या आएगा b विच इज इक्वल टू p। एंड दोस्तों इसके बाद 2g, x के आगे 2g है तो यहाँ पे क्या आएगा g है, सॉरी यहाँ पे ये q है, तो दोस्तों यहाँ पे g विच इज इक्वल टू q बाय 2 आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है लास्ट में g और q में, तो इसलिए ध्यान रखना। 2f विच इज इक्वल टू y के आगे तो यहाँ पे 2 है, देन f इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1, एंड देन वैल्यू ऑफ c -15। परफेक्ट, यस। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दो चीजें यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या बोला है, तो गिवन लाइन पैरेलल लाइन बोला है दोस्तों। देखो ये देखो वर्ड लिखा है, वहां पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल था, तो यहाँ पे हम पैरेलल का कंडीशन यूज करेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं गिवन लाइंस आर पैरेलल। हमने पहला कंडीशन यहाँ पे गिवन कंडीशन लिख दिया। अगर लाइन दोस्तों पैरेलल है तो इसका कंडीशन क्या होगा दोस्तों, h² माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 0। यस, h का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर, माइनस a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, द वैल्यू ऑफ b कितना है दोस्तों p, एंड इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 16 माइनस 2p विच इज इक्वल टू 0, देन 16 इक्वल टू 2p, देन p विच इज इक्वल टू 2 से अगर मैं 16 को डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली हमने p के आंसर्स को तो निकाल दिया। अब नेक्स्ट मेरा मोटो है आंसर ऑफ q निकालना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे, मुझे पता है इक्वेशन वन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मेरे क्वेश्चन में दिया है अगर पैरेलल है तो। अब दोस्तों यहाँ पे उसका कंडीशन क्या आएगा, ABC 2FGH। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए AF² BG² और CH² इक्वल टू 0। यस, व्हाट इज ABC, व्हाट इज ABC। ए का अगर आप वैल्यू देखोगे तो 2 आएगा, वैल्यू ऑफ B कितना आएगा दोस्तों P आएगा, और वैल्यू ऑफ C कितना आएगा दोस्तों -15। एंड दोस्तों 2FGH, F का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 1, G का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों Q बाय 2, और H का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 4, और दोस्तों A का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 2, F का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों F 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों B P, और G का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों G का वैल्यू Q बाय 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये होने के बाद देखो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज लिख दी। अब CH बाकी है, C का वैल्यू कितना है दोस्तों -15, और H का वैल्यू कितना है दोस्तों H 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लगभग हमने सभी चीजों को लिख दिया। अब आपका मेन मोटिव है दोस्तों इसे सॉल्व करना, और सॉल्व करके आपका आंसर निकालना है। देखो बोरिंग मत होना, अगर आप 1 घंटा टाइम दे रहे हो तो पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज कवर हो जा रहा है। नहीं तो मैं भी चाहता हूं तो इस पे 2-3 वीडियोस बनाता, बट मैं हमेशा से, मेरा मोटो रहा है, आप स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हो कि 1 वीडियो फॉर 1 एक्सरसाइज। हाँ, पार्ट 2 में थोड़ा सा बहुत सारे सम्स होते हैं तो टाइम लगता है कि एक एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 वीडियोस हो जाते हैं, बट यहाँ पे 1 वीडियोस फॉर 1 एक्सरसाइज। अगर आप ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों P, और चाहिए तो आप P का वैल्यू भी साथ में लिखते जाओ। P का तो वैल्यू हमने निकाला है 8। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 4Q, यहाँ पे दोस्तों 2, यहाँ पे दोस्तों, हाँ पहले स्क्वायर निकालो फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो P का तो वैल्यू आपको पता है दोस्तों 8 है, और ये कितना आएगा दोस्तों Q² अपॉन 4 का 2 का स्क्वायर 4। देन दोस्तों यहाँ पे -15 प्लस हो गया, और ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 16 विच इज इक्वल टू 0। बहुत ही डेंजर कैलकुलेशन आ रहे हैं, बट डरने की जरूरत नहीं है, हार के आगे जीत है। अब दोस्तों अगर मुझे इसे
लिखना है और इसे मुझे क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 240 हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा 4Q, ये 2 ऐसे ही रहेगा। ये देखो, ये अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2Q²। और ये अगर मैं 15 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 6 5 30, 3 कैरी, एंड 6 1 6 और 3, तो यहाँ पे 1 और ये 5, तो 0 1 और 2। तो आई थिंक 240 आंसर आ रहा है इक्वल टू 0। देखो कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करना और डरना नहीं है कैलकुलेशन करते टाइम, रिलैक्स। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पूरे इक्वेशन में दोस्तों ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो गए, क्या बात है, अब मजा आ रहा है थोड़ा सा। अब दोस्तों ये देखो, ये जो पार्ट है सभी को मैं इक्वल के उधर भेज रहा हूँ, ये देखो माइनस से इक्वल के उधर भेज रहा हूँ, तो ये +2Q² हो गया, ये वाला -4Q, और ये -2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। अब मेन मोटो दोस्तों मेरा Q का आंसर निकालना है, देखते हैं Q का आंसर किस तरह से निकलता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये देखो ये 0 है, ये पूरे इक्वेशन में 2 है, तो 2 अगर मैं बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2Q, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। ये 2 डिवाइड 0 से होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे Q² -2Q -1। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोस्तों ये किसी का एक्सपांशन है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो दोस्तों देखो ये पहला Q है, कभी भी अगर इस तरह का वैल्यू आता तो आप चेक कर लो, पहला Q है और ये 1 भी क्या है, स्क्वायर है, 1 भी स्क्वायर है। और दोस्तों यहाँ पे एक बार मुझे चेक करना होगा, यहाँ पे साइन माइनस आया क्या, यहाँ पे -2 ना। हाँ ये देखो मैं इक्वल के यहाँ पे लिया, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, देखो मैंने ये इक्वल के वहां पे लिया प्लस लिखा, इस वाले को इक्वल के वहां पे लिया माइनस लिखा, मतलब ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस लिखा। ये 2 का साइन दोस्तों यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, ये चीज का ध्यान रखना। तो अगर आप सम अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर कुछ आप मिस्टेक करते हो तुरंत आपको क्लिक होता है, मुझे कैसे तुरंत क्लिक हुआ, यहाँ पे साइन चेंज होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, और ये साइन आपको देखना है माइनस, और इसको आपको क्या करना है दोस्तों, एक्सपांड करना है। एक्सपांड किससे करना है दोस्तों, a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्या आता है a² -2ab + b²। 7th क्लास में पढ़ा था मेरे लेक्चर्स में, आपको सब बेसिक चीजें मैं कवर करा के देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा Q² -2ab, तो Q1 और +1 का स्क्वायर 1। तो आप चेक करो ये वाला इसकी तरह मिलता जुलता है क्या, यस मिल रहा है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इसका एक्सपांशन है, मतलब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों, यस लिख सकता हूं। और अगर मैं दोनों साइड टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा तो ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों Q-1, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर हटाना है ना, तो यहाँ पे 0 ही आएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे Q इक्वल टू आंसर 1 इधर आया तो 1 आया। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे P और Q का वैल्यू क्या कर दिया दोस्तों, निकाल लिया। बहुत ही सिंपल तरह से मैं सभी चीजों को कवर कराता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों आगे की क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लगभग हमने इस एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हमने कवर कर दिया, पर कुछ क्वेश्चन लास्ट में बचे हैं, वो भी हम देख ले रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर समथिंग एंड समथिंग दिया है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया ए, यहाँ पे क्या ले लिया बी, यहाँ पे क्या ले लिया सी, और यहाँ पे क्या ले लिया दोस्तों डी। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और समथिंग एंड समथिंग इस तरह से है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। आप चाहिए तो इसको पैरेललोग्राम्स की तरह भी इसके डायग्राम्स को बना सकते हो, जस्ट मैं एक रफ फिगर की तरह बनाया हूँ। तो दोस्तों अगर मैं समझ रहा हूँ कंबाइन इक्वेशन ऑफ साइड ए बी एंड सी डी, या तो ए बी एंड डी सी। अब देखो यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन ये हमें गिवन है दोस्तों, हमें इन्होंने क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सॉरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब हमें अपोजिट साइड्स का इक्वेशन दिया है दोस्तों, और ये कंबाइंड इक्वेशन है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो स्क्वायर फॉर्म में, मतलब कंबाइन इक्वेशन, मतलब ये दोनों का दिया है और ये दोनों का दिया है, और हमें क्या करना है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, हमें क्या करना है उसके डायगोनल्स के ज्वाइंट इक्वेशंस को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो कंबाइन इक्वेशन जो है, ज्वाइंट इक्वेशन को ही दोस्तों हम कंबाइन इक्वेशन बोलते हैं। तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ ए बी और डीसी का क्या है दोस्तों, अगर मैं कंसिडर करूं तो पहला वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसका सेपरेट इक्वेशन निकालने की कोशिश करूं, तुरंत आप इसका सेपरेट इक्वेशन निकाल दो, सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर वन। अगर मैं इसका सेपरेट इक्वेशन निकालूं तो दोस्तों देखो पेयर वन का, प्लीज ध्यान देना, भी समझ में आएगा। इसका सेपरेट इक्वेशन निकालने जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। देखो सेपरेट इक्वेशन अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 6 है, मतलब ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 6 आना चाहिए और प्लस करके दोस्तों 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहले आप x लिख रहे हो, क्योंकि नंबर नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। पहला साइन क्या है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस। अगर यहाँ नंबर होता तो वो स्टेप वाइज जैसे हम पीछे गए वैसे जाना होता। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों, 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है और प्लस करने पे 7 आएगा। तो दोस्तों इसका जो सेपरेट इक्वेशन है वो हमें मिल गया यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे x विच इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ दोस्तों, सेपरेट इक्वेशन मिल गया। और ये सेपरेट इक्वेशन किसका है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन ऑफ साइड, इसमें कौन कौन से दो थे साइड, एक ए बी था और डीसी था। तो ये ए बी है, साइड ए बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, 6। एंड दोस्तों इसके बाद एक्स इक्वल टू 6। और दोस्तों इसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ साइड ए बी के बाद दोस्तों, ए बी के बाद कौन सा है दोस्तों, डीसी है। डीसी का जो इक्वेशन मिला है दोस्तों, एक्स इक्वल टू 1, ये हमें मिल गया। तो एक्स इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ये 1 वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, छोटा पार्ट है, तो इसको मैं ए बी ले ले रहा हूँ। ये वाले को मैं पहले का इक्वेशन ले ले रहा हूँ, क्योंकि पहला लाइन ए बी स्टार्टिंग में है, तो 1 मैं इसको ले ले रहा हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, 6 ले ले रहा हूँ। मैथ्स के कैलकुलेशन अकॉर्डिंग दोस्तों ये पहला आ रहा है तो ये 1 होगा, तो x इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई, और ये x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 6 वाली लाइन। तो ये हमने दोनों के इक्वेशंस को लिख दिया। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, इससे सेपरेट इक्वेशन निकालना है। अब देखो यहाँ पे इससे मैं सेपरेट इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेपरेट, या तो कंबाइन इक्वेशन पहले लिख दो, कंबाइन इक्वेशन ऑफ साइड एडी एंड बीसी। एडी और बीसी का कंबाइन इक्वेशन जो है दोस्तों वो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 14y और प्लस 40 विच इज इक्वल टू 0। ये इसका कंबाइन इक्वेशन है। अगर मुझे इसका सेपरेट इक्वेशन निकालना तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखो इसका मैं सेपरेट इक्वेशन निकाल रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सेपरेट इक्वेशन अगर मैं निकाल रहा हूँ ऑफ पेयर टू का सेपरेट इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो दोस्तों देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो y लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी y लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहला साइन है माइनस, माइनस प्लस माइनस। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन करके 40 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके 14 आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन करके अगर मैं लूँ 10 4 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 10 4 जा विच इज इक्वल टू 0, एंड y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 10, ये पहला आ गया, और y इक्वल टू 4। अब दोस्तों इसके अंदर से जो छोटा वैल्यू है उसको आप नीचे वाले साइड को ले लो, तो 4, तो इक्वेशन ऑफ नीचे वाला साइड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बीसी। तो ये वाला जो वैल्यू है इक्वेशन ऑफ साइड बीसी, बीसी का जो इक्वेशन है दोस्तों y इक्वल टू क्या आएगा, 4, एंड इक्वेशन ऑफ साइड दूसरा वाला साइड कौन सा है दोस्तों, एडी है। एडी का जो इक्वेशन है दोस्तों y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सेपरेट इक्वेशन आपने दोनों के निकाले। अब सेपरेट इक्वेशन निकालने के बाद एक का कितना है दोस्तों, y इक्वल टू 4, और एक का कितना है, y इक्वल टू 10। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप इसे पैरेललोग्राम के फिगर्स के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस वाले कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हो, अब आपको ये चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। आप बोलोगे कैसे सर, मैं दिखाता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे
अगर मैं ये वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है। यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है दोस्तों 10, तो ये दोनों मिल गया। यहाँ पे अगर आप x के वैल्यू की बात करोगे, यहाँ पे अगर आप x के वैल्यू की बात करोगे तो दोस्तों 6 है। यहाँ पे भी 6 है। यहाँ पे y के वैल्यू की बात करोगे तो 4 है। यहाँ पे y की वैल्यू की बात, तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमें ऐसा देखो, ये चलता है दोस्तों, ऐसे बीच बीच में होते रहता है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया है। अब पूरा का पूरा पार्ट कवर करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, बस यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और लगभग 1 घंटे के ऊपर है ये लेक्चर हो गया है, पर बहुत ही अच्छा लेक्चर बनने वाला है। ये लेक्चर देखने के बाद बहुत मजा आ जाएगा। और शायद मैंने माइक भी नहीं लिया है यार, अभी याद आ रहा है कि माइक ही नहीं लिया है। लो माइक लगा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, देखो बोला है कि फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। तो पहले अपने को इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ, आप ये सब नीचे नीचे लिखना, डायगोनल। पहले मैं कौन से डायगोनल का इक्वेशन निकालूंगा दोस्तों, एसी, इक्वेशन ऑफ डायगोनल एसी। और अगर आप इसमें पॉइंट की बात करोगे तो ए जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, 1,10। और सी वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, 6,4। अब दोस्तों यहाँ पे इसी के जस्ट बाजू में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा दोस्तों, इक्वेशन ऑफ डायगोनल, कौन सा लूंगा दोस्तों, एसी लिया ना, अब कौन सा लूंगा, डीबी। तो यहाँ पे डी का जो कोऑर्डिनेट है और बी का जो कोऑर्डिनेट है, डी का क्या है दोस्तों 6,10 और बी का क्या है दोस्तों 6,4। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो, देखो अब यहाँ पे 11th का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। 11th का कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। देखो मैं इसे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा दोस्तों x2 एंड y2। प्लीज ध्यान देना। अब दोस्तों ये होने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा दोस्तों, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है। बहुत सारे लोग ये x वाला पार्ट पहले लिखते हैं या y माइनस वाई वन अपॉन ये लिखते हैं, वो भी राइट है, पर मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ y माइनस वाई वन। देखो 3 लोगों को साथ में खड़ा कर दो, y y1 y2, तो देखो एक बार y में से y1 माइनस करो, फिर y1 में से y2, सेम ऐसी x में से x1, x1 में से x2, तो बहुत अच्छे से आपको इक्वेशन याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये y है, ये y1 कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ y1 कितना है 10 है, y1 कितना है दोस्तों 10, y2 कितना है दोस्तों 4 है। सेम यहाँ पे x माइनस x1 कितना है दोस्तों 1, 1 माइनस x2 कितना है 6। तो अगर आप सॉल्व करते तो 1 माइनस 10, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों नीचे 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस 1 माइनस 5। और अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये इक्वेशन माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 10, ये इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 5y प्लस 50, यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस 6। अब दोस्तों ये देखो ये 6x है प्लस 5y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 है माइनस 50 विच इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 0 इक्वल टू 6x प्लस 5y माइनस 56। ये दोस्तों आपके एक डायगोनल का इक्वेशन आपको मिला। अब सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, इस डायगोनल का इक्वेशन निकालोगे और इस डायगोनल का इक्वेशन निकालने के बाद जो इक्वेशन आया दोनों को बस क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसका निकालू तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू। वाई माइनस वाई वन कितना है दोस्तों 10 है, वाई वन कितना है दोस्तों 10, वाई टू कितना है दोस्तों 4, एक्स माइनस एक्स वन कितना है दोस्तों 6, 6 माइनस एक्स टू कितना है दोस्तों 6। क्या बात है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो y माइनस 10, अब यहाँ पे ये मैंने परफेक्ट लिखा है डी बी डी, देखो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट लिखते टाइम शायद मैंने अलग लिख दिया है,
प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये हमने ए और सी का हमने परफेक्ट लिखा था, और जब मैंने डी का लिखा तो 6,10 लिखा, और बी का भी मैंने 6,4 लिख दिया। एक्चुअली डी भी है ना, तो बी का 1,4 है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1,4, 1,4। तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन कितना है दोस्तों, वाई वन कितना है, 10 है। ये कितना है, वाई 10 माइनस वाई 2 कितना है दोस्तों, 4। ये कितना है, x माइनस x1 कितना है दोस्तों, 6। x1 कितना है दोस्तों, 6 माइनस x2 कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y माइनस 10, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 6, यहाँ पे x माइनस 6, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 5। सेम वही कैलकुलेशन, वही तरीका। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 y माइनस 10, और यहाँ पे क्या आएगा, 6x माइनस 6। अब ये क्या हो जाएगा, 5y माइनस 50, यहाँ पे क्या आएगा, 6x माइनस 36। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 6x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5y। दिख रहा है सभी को, हाँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 36, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस 50। तो यहाँ पे 6x और माइनस 5y प्लस 14। तो ये अपना क्या आ गया दोस्तों, दूसरा इक्वेशन आ गया। मतलब अपने को दोनों डायगोनल्स के इक्वेशन मिल गए। अब आपको क्या करना है, डायगोनल्स के जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। अब अगर डायगोनल्स के आपके ज्वाइंट इक्वेशंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों ये दोनों ही इक्वेशंस को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपको आंसर मिल जाएगा। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इक्वल टू 0। तो दोनों को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी दिया है, फॉर्म बाय द लाइन एंड दी। देखो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लाइन्स है, लाइन्स बोला है ना, देखो लाइन्स मतलब पेयर ऑफ लाइन्स है, एंड दी लाइन। तो एक दोस्तों एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो इस ट्राइंगल को मैं किस तरह से बना रहा हूँ। देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपको सभी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी दोस्तों। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल को मैं इसलिए ओरिजिन से ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट क्या है दोस्तों, इसका ओ है, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी है। प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे हमने सभी पॉइंट्स को लिख दिया। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया है, ओ ए बी इज फॉर्म बाय द लाइन्स एंड द लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ। मतलब ये ओ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, ये जो मीडियन में ड्रॉ कर रहा हूँ इसी का मुझे क्या चाहिए दोस्तों, इक्वेशन चाहिए। अब देखो जो मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, अगर समझो ये एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन से पॉइंट पे हो रहा है, एम पे, और हमें क्या चाहिए दोस्तों, इस मीडियन का इक्वेशन चाहिए। अब देखो ये आपको पता है ओ से है, तो ये 0,0 है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये वाला पॉइंट मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि एम जो है दोस्तों वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो मतलब मिड पॉइंट है। आपको पता है ये अगर मीडियन है तो ये ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपको पता है। अब दोस्तों इसके बाद ये हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे ये हमें पहला कंबाइन इक्वेशन दिया है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। कौन कौन से लाइन का ये कंबाइन इक्वेशन है दोस्तों, मैं इसको कंसिडर कर दे रहा हूँ, OA और OB का, क्योंकि एक ही जगह से जा रहा है। तो OA एंड OB, तो OA एंड OB का कंबाइन इक्वेशन है दोस्तों, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो हमें दूसरा वाला लाइन दिया है इसका इक्वेशन दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब दोस्तों यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां से कोई भी एक वैल्यू निकालूंगा और इसके अंदर पुट करूंगा, क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली क्या चाहिए दोस्तों, ये दोनों के वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ पे रूट ऑफ द इक्वेशन निकालूंगा, तो वहां से मुझे वैल्यू मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं इसमें से अगर समझो y का वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो ये 3y इक्वल टू, ये 1 वहां पे गया, 2x वहां पे गया, माइनस हो गया, तो y इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 2x अपॉन 3। अब देखो ये जो वैल्यूज है ये मैं कहाँ पे पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखो मैं ये पुट कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ये मैं देखो पुट कर रहा हूँ, पुट y इक्वल टू 1 माइनस 2x
अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। अब 1 में अगर मैं इसे पुट करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस 2x अपॉन 3 और प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं, इसको मैं सॉल्व करूं और सॉल्व करके मैं इसे x के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब दोस्तों देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 4x है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो चलो ये वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो ये 3 ऐसे ही नीचे है, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 4x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं समझो यहाँ पे मैं ये साइन भी ले ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा और दोस्तों उसके नीचे भी 3 आएगा और ये जो 4x है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8x स्क्वायर हो जाएगा और इसके नीचे भी 3 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस, मैंने क्या किया 3 को भी अलग अलग कर दिया एक ही स्टेप में। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप एक्सपांड करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 9, तो ये हम 9 लिख रहे हैं और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसे आप क्या करो होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दो। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 3 प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1/9। अब देखो इसे आपको एक्सपांड करना है, एक्सपांड क्या करोगे a माइनस बी के स्क्वायर, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपांड करो, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था। तो 1 का स्क्वायर 2ab, a क्या है 1, b क्या है दोस्तों 2x और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर मैं इससे देखूं तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर 4x/9 प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1/9। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन को दोस्तों, पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरे इक्वेशन को। अगर मैं पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों सॉरी यहाँ पे 3 है ना, अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे अगर 9 आएगा तो 3 अगर डिवाइड होगा 9 से तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर समझो मैं 9 लिखता हूँ तो इससे अगर डिवाइड होगा 3 आएगा और 3 4 जा कितना होगा दोस्तों 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 12x, यहाँ पे अगर करेंगे तो 24x स्क्वायर, अगर यहाँ पे मैं 9 रखूंगा फिर से 3 आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा और यहाँ पे अगर 9 है तो 9 9 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट ये पूरा का पूरा पार्ट आएगा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपने जैसे ही इसे वैल्यू पुटअप किया और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा x के टर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, देन उसके रूट्स को निकालना है, रूट्स को निकालने के बाद फाइनली वहां पे हमें मिड पॉइंट्स का कोई भी एक वैल्यूज तो हमें क्या हो जाएगा दोस्तों मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे के पार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, बस इसको रीअरेंज कर देना है। देखो अगर आप इसे रीअरेंज करने जा रहे हो तो देखो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, ये देखो ये और ये और ये, अगर आप 24 में अगर 4 को प्लस करते हो तो 28 होगा और 28 में अगर 9 को करोगे तो दोस्तों 37x स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली अगर आप ये दोनों को करोगे तो माइनस 16x हो जाएगा और प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हम 10th क्लास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता तो उसको हम रूट निकालते थे। तो यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसको समझो मैं 2 ले रहा हूँ, शायद ऊपर मैंने 1 लिया होगा, अगर नहीं लिया होगा तो इसको 1 लेना। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 और मैं इसके रूट्स को x1 और x2 ले रहा हूँ, जैसे वहां पे हम अल्फा एंड बीटा लेते थे बट यहाँ पे हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है इसलिए हम x1 एंड x2 ले रहे हैं। अब देखो जैसे हम लिखते थे ना अल्फा प्लस बीटा, इसका रूट निकालते थे, प्लीज ये याद रखना। तो इसका जो फॉर्मूला था 10th क्लास में वो क्या था दोस्तों माइनस b/a, ये फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों माइनस b का वैल्यू क्या आएगा जो x के आगे है दोस्तों वो आएगा और a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 37। तो फाइनली x1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू कितना है 16/37। बट आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू है वो x1 प्लस x2/2 आएगा तो ही आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ x1 प्लस x2 और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो इस साइड में भी मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 से डिवाइड होकर कितना 8 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2/2 विच इज इक्वल टू 8/37। तो दोस्तों ये हमें क्या मिला, यहाँ पे ये हमें क्या मिला x1 प्लस x2 इक्वल टू 8/37। मतलब देखो यहाँ से हमें ये m का एक पॉइंट हमें मिल गया। अब m का अगर हमें एक पॉइंट दोस्तों मिल गया, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाजू में, अगर समझो हमें m का एक पॉइंट मिल गया, देखो m का दोस्तों हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। अगर मैं पॉइंट एम का अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट दोस्तों मिल गया है तो क्या है दोस्तों, वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है दोस्तों, कितना आया था 8/37 ना, 8/37, हाँ 8/37 आया दोस्तों। देखो सम थोड़ा सा बड़ा है, 8/37, हाँ ये आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर देखो मैं इसके पहले वाले जैसे मैंने डायगोनल्स में किया था, ये पॉइंट आपके पास है, ये है, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो, आपको मीडियन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको इनडायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है। तो अब देखो एक पॉइंट अगर किसी भी लाइन का आपको कोई एक पॉइंट पता है, एक्स वाला पॉइंट अगर समझो मुझे 2 पता है, वाई वाला पॉइंट नहीं पता और इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो मैं ये वाला पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन में पुट करके वाई वाला वैल्यू निकाल सकता हूं। तो दोस्तों यही ये लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, ए बी का पता है, ए बी के इक्वेशन में मैं ये वाला पॉइंट पुट करूंगा तो मुझे डायरेक्ट वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए बी का इक्वेशन क्या है दोस्तों, तो मैं देखो पुट कर रहा हूँ, पुट एक्स इक्वल टू 8/37 इन इक्वेशन कौन सा आएगा दोस्तों, 2x प्लस 3y -1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट y वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ पे 2x का वैल्यू क्या है दोस्तों, 8/37 प्लस 3y -1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा डेंजर कैलकुलेशन है, पर मैं पहले ही आपको बोल दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 16/37 प्लस 3y -1 इक्वल टू 0, देन 3y इक्वल टू, ये 1 वहां पे जाएगा प्लस होगा, 16/37 यहाँ पे माइनस होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये 3y है, ये 37 1 जा 37 -16 अपॉन 37, देन 3y विच इज इक्वल टू, अगर मैं इससे माइनस करता हूँ तो 21/37 आता है, और ये y वहां पे जाएगा तो 21/37 इंटू ये 3 नीचे आएगा, और 3 के टेबल में दोस्तों 3 7 जा 21 आता है, तो y इक्वल टू 7/37 हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल गया दोस्तों, x का वैल्यू मिल गया। तो देखो मुझे इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। हमें क्या करना है, इस मीडियन का इक्वेशन निकालना है। फिर से देखो यहाँ पे बता रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इस मीडियन का इक्वेशन निकालना है। अगर मीडियन का इक्वेशन निकालना है, आपको उसके दोनों पॉइंट्स पता है दोस्तों। पॉइंट आपका उसका m आपको पता चल गया, m वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो कितना है, 8/37 x है, और y 7/37 है। और दोस्तों ये देखो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो 0,0 है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो, इक्वेशन निकाल दो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मीडियन, MO, मीडियन का नाम MO है। ये सब आप नीचे नीचे सॉल्व करना, y-y1 अपॉन x माइनस सॉरी y-y1 अपॉन y1 माइनस y2, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करना है दोस्तों, देखो अगर आप इसमें से किसी एक को, देखो ये मैं इसे x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 और y2, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, फटाफट सम सॉल्व करो और इसका इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। प्लस लास्ट वाला एक क्वेश्चन है वो अपने को करना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा, सोचो 1 घंटे में ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। देखो ये जो हमें लाइन का इक्वेशन दिया है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा आप लाइन का इक्वेशन लिखा, यहाँ पे हमें देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाला टर्म है, इससे पता चला कि ये लाइन जो है पासिंग थ्रू क्या है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इससे इसे आप कंपेयर करो, ए बी सी सभी वैल्यूज को दोस्तों निकाल दो। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपको क्या निकालना है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत इजी फॉर्मूला है दोस्तों, बस ये फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला मैं आपको याद भी करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या है, यहां पे सबसे पहले आपको ऊपर वाला पार्ट आपको याद रखना है। ऊपर वाले पार्ट में दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, HF, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, BG। देखो हाफ याद रख सकते हो, BG हाफ BG। और दोस्तों यहाँ पे क्या याद रखोगे, यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे देखो AF याद रखना, AF जैसे हम ABCD लिखते हैं ना, तो यहाँ पे AF ऐसे रहता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो।
और दोस्तों इसके बाद यहां पे आप किस तरह से याद रखोगे, एएफ है ना, एएफ के पहले यहाँ पे घर वाला स्पेलिंग याद रखना। घर का स्पेलिंग किससे स्टार्ट होता है दोस्तों, जीएस से। और यहाँ पे ए बी माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये बस यहाँ पे जो भी आप वैल्यूज निकालोगे इसके अंदर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। बहुत ही मेहनत के साथ पूरा का पूरा वीडियो बनाया हूँ और एक ही साथ में पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, याद से लाइक कर दो, लाइक करो पहले वीडियो को, और नीचे कॉमेंट करना। और अब नेक्स्ट लेसन कौन सा चाहिए प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। तो इसके बाद जल्दी हम वन शॉट वीडियोस भी स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।